परीक्षा की तैयारी करने से ज़्यादा स्ट्रेस हम लेते हैं हमारे रिजल्ट का, कि रिजल्ट क्या आएगा, क्या हम पास होंगे या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इस बारे में सोच सोच के हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि हम अपना 100% नहीं दे पाते। तो इस वीडियो में हम उन बातों के बारे में जानेंगे जिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपना 100% दे सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारी जो तैयारी होती है वो पढ़ने के लेवल पे तो कंप्लीट होती है, लेकिन हम बहुत बेसिक सी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें फिर एग्जाम वाले दिन हमें भुगतना पड़ता है और उसका जो प्रभाव है वो हमारे रिजल्ट में भी हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है हमें हमारी हेल्थ का। एग्जाम के जो 10 से 15 दिन पहले होता है एग्जाम का टाइम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। कई बार हम साल भर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरी के जो 10-15 दिन होते हैं उसमें हम छोटी सी गलतियां कर देते हैं, जिस कारण हमारा जो रिजल्ट होता है वो खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, 10 से 15 दिन पहले अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। जो हमारी डाइट है वो प्रॉपर डाइट लेनी है, आपको खाना पीना अपना बहुत अच्छा रखना है ताकि आप बीमार ना पड़ें। दूसरा, क्योंकि 10-15 दिन ही बचे हैं पेपर के, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम पे हमें बहुत सारी टेंशन होती है कि ये बचा है सिलेबस में, ये बचा है, अभी तो पेपर होने वाला है, फिर रिजल्ट की टेंशन, होगा तो क्या होगा, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो ये जो हमारा स्ट्रेस हो जाता है, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जो हैवी एक्सरसाइज है उसको करने से इस टाइम पीरियड में बचिए। उसके बाद जो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, अगर आप जो कम सो रहे हैं, आप एग्जाम से सिर्फ 10-15 दिन बचे, आपने सोना कम कर दिया, तो जैसे जैसे अगर आप अपनी नींद कम करोगे, आपकी जो मेमोरी है ना वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, और याद होंगी तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा। फिर पेपर में आप सोचोगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, आपको लगेगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन आपको लगेगा ये आंसर था कि ये आंसर था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, 7 से 8 घंटे की बढ़िया नींद लेनी है, ताकि आप फ्रेश रहें और जितनी भी चीजें आपने याद करी है, जो साल भर आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का आपको फल मिल सके। दूसरा है हमारा कि कोई भी किसी भी प्रकार का अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है। 10 से 15 दिन पहले ही हमें ध्यान रखना है कि हमने अपनी एनर्जी किसी भी प्रकार के अननेसेसरी ट्रैवल में नहीं लगानी है। हमने घर पर ही रहना है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो तब आप जाइए, नहीं तो आप घर में रह के अपनी तैयारी को फाइनल टच दीजिए। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस। देखो, जैसे जैसे आपके एग्जाम की डेट पास आती है ना, वैसे वैसे हमारा जो स्ट्रेस है वो बढ़ने लगता है। और ये समस्या बहुत सारे बच्चों को होती है, क्योंकि कई सारे प्रेशर हमारे ऊपर होते हैं, कई सारी उम्मीदों का भार लेकर हम लोग चलते हैं। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उससे उम्मीदें होती है सबको, तो इस समय क्या होता है, जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो आपको क्या करना है, अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम रखना है। अब ये कम कैसे होगा, आपको जो रिजल्ट है उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि रिजल्ट क्या होगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हो गया तो क्या होगा। तो आपको रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नहीं ठीक। आप पहले ये मान के चलो कि आपका नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना वो थोड़ा नीचे आएगा, आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा। जितना आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे कि आपका एग्जाम नहीं होगा, आपने ये नहीं पढ़ा, आपने वो नहीं पढ़ा है, तो उससे क्या होगा, कोई स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको क्या करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, आप मेडिटेशन और योगा करेंगे तो उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। नेक्स्ट है आपका कि इस टाइम पीरियड में आपको किसी भी प्रकार की कोई नई बुक, कोई आपको कह दे आपका दोस्त कि अरे ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ लो, और आपने वो बुक अभी तक पढ़ी नहीं, आपने वो बुक खोली तक नहीं, आप जानते नहीं है, तो आप उस बुक को लेकर नहीं बैठोगे। आपने जो अभी तक कंटेंट पढ़ा है अपने कंटेंट में बिलीव रखो, या आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, कुछ भी आपने पढ़ा है उस पर बिलीव रखो। कोई भी नया कंटेंट आपको 10 से 15 दिन के बीच में नहीं पढ़ना है। अगली बात, कोई भी कंटेंट चाहे वो आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपने कोई कंटेंट नहीं पढ़ना है 10 से 15 दिन। इस टाइम पे आपने करना है सिर्फ रिवीजन। आपके जो खुद के नोट्स हैं उसको आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, और अपनी जो आपके पास बुक्स जो आप साल भर से पढ़ते हुए आ रहे हो उन्हीं बुक्स को आप बार बार रिवाइज करोगे। किसी भी प्रकार की आपके दोस्त कहे, कोई भी आप किसी यूट्यूब चैनल पे आपने रैंडमली देख लिया कि अरे ये बुक अच्छी है, इस बुक से इतना % आ रहा है, आपने पढ़ा नहीं है, तो एक तो आप नई बुक कंप्लीट नहीं कर पाओगे इतने टाइम में, तो आपको उसका स्ट्रेस अलग होगा। दूसरा, आपने बुक पढ़ी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, चीजें याद भी नहीं होंगी। तो आपने जो भी मटेरियल अभी तक पढ़ा है ना उसी को बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहो। अगला है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो लास्ट के जो 10-15 दिन होते हैं ना उसमें आपको करनी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट चाहो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा। तो मॉक टेस्ट लगाने से एक तो आपकी हैबिट बन जाएगी पेपर देने की,
आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम जितने टाइम पीरियड में होता है, मान लो 1 घंटे का पेपर है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाओ, टाइमर सेट कर लो 1 घंटे का कि हमने 1 घंटा इसमें मैंने करना है, फिर देखो उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, जिस पोर्शन में वो क्वेश्चन गलत है तो उसको और उस चीज को एक बार और रिवाइज कर लो, फिर अगला मॉक टेस्ट लगाओ। तो इस प्रकार क्या करो, 10-15 दिन अपना जो ज्यादा से ज्यादा टाइम है वो अपने मॉक टेस्ट को दो। फिर है आपका रिविजन। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, आपने साल भर आपने की नोट्स बनाए होंगे तो उन की नोट्स को पढ़िए, आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे या कहीं से आपने नोट्स लिए होंगे, बुक्स बनाई होंगी, बुक्स होंगी आपके पास, या शॉर्ट वाली जो नोट्स वाली आपके पास, जो भी आपके पास किसी भी प्रकार के नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, आप उन नोट्स का क्या करें, बार बार रिवीजन करते रहें। और एक चीज और, जो भी आपके फैक्ट होते हैं या जो आपका डाटा होता है, जैसे कि मान लो सेंसेक्स है आपकी जनसंख्या वाले, तो जनसंख्या वाले से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, लेकिन उसके जो फैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो उसको रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि लास्ट के जो 10-15 दिन है ना आपके, उस टाइम में आप उसे रिवाइज करो। या तो रात को सोते समय जो भी आपके जितने फैक्ट हैं वो आप रिवाइज कर लो, और सुबह उठकर, सुबह अर्ली मॉर्निंग आप क्या करो, उन फैक्ट्स को रिवाइज करो। तो इससे क्या होगा, आपको वो याद हो जाएंगे। तो लास्ट के 10-15 दिन में आप फैक्ट और डाटा को भी क्या करो, बार बार रिवाइज करते रहो, मेमोराइज करते रहो। तो ये चीजें आपकी क्या होंगी, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका कि आपको रिजल्ट की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। देखो सारा स्ट्रेस ना हमें रिजल्ट की वजह से ही होता है ज्यादा, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस तो अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपको सिलेबस दिया आपने उस अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जो पढ़ा है वो भी पढ़ लिया, लेकिन फिर हमें जो टेंशन होने लगती है वो होने लगती है रिजल्ट की, कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारे पेरेंट्स ने हमसे जो उम्मीदें बांधी हैं, हमें लगता है कि वो उम्मीदें टूट जाएंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, या हमने जो इतनी मेहनत करी है वो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो रिजल्ट है उसके बारे में आप बिल्कुल सोचना बंद कर दो। रिजल्ट के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बस अपना 100% देना है। आपने खुद से बिल्कुल ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करी होगी तो परिणाम आपके अनुकूल ही आएगा, आपके लिए जो बेस्ट होगा ना वही होगा आपके साथ। तो आपको क्या करना है, रिजल्ट की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं सोचना रिजल्ट के बारे में। आपको बस पेपर देना है कि मेरा पेपर जो है मैं उसमें 100% अपना दे दूं, अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर लूं, जो चीजें मैंने रिवाइज करी हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लूं, अपनी ओर से पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत एग्जाम्स आते हैं, आप अच्छे से ईमानदारी के साथ अगर काम करोगे तो अपने जीवन में सफल आप जरूर होगे किसी ना किसी फील्ड में। तो रिजल्ट की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। नेक्स्ट है आपका बिलीव इन योरसेल्फ। लास्ट है कि खुद पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर, आपने जो कंटेंट पढ़ा है उस पर खुद पर विश्वास रखो कि हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने 100% तैयारी करी है तो मैं अपना 100% दूंगा, ठीक है। तो खुद पर क्या करना है, हमें लास्ट टाइम पे खुद पर विश्वास रखना है। खुद पर विश्वास से बिल्कुल मत डगमगाना, खुद पर डाउट मत करने लग जाना कि यार मुझे याद है या नहीं है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है, आप अच्छे से रिवाइज करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, जितनी चीजें आपके हाथ में हैं उन चीजों को आप अच्छे से तैयार करो। बाकी जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, पेपर कैसा आएगा, रैंडम उसने क्वेश्चन पूछ लिया तो ये कर लिया तो वो कर लिया, तो इस टाइप के फालतू जो चीजें हैं उस पर अपना ध्यान बिल्कुल भी मत लगाना, ठीक है। तो खुद पर विश्वास रखना, बिल्कुल आत्मविश्वास से अपनी ईमानदारी के साथ तैयारी करें। और आखिरी के 10-15 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, किसी भी पेपर की जो भी तैयारी कर रहे हैं, लास्ट के 10 to 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, और जिन भी बातों को बताया गया उन बातों, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, और अगर आप इन सभी बातों का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे तो आप अपने एग्जाम में अपना 100% जरूर दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।